आज इरादा था कि इफ्तार में बेशमेल सॉस मैक्रोनी बनाऊंगी और वही आसपास भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। समोसे पकौड़े चाट तो ऑलरेडी सब बना ही रहे होते हैं, तो फिर दिल करता है कुछ डिफरेंट बना के भेजें जिसमें ज़्यादा मज़ा आता बेशमेल है। सॉस मैक्रोनी तकरीबन लाजानिया ही होती है, लेकिन हम इसको लाजानिया स्ट्रिप के बदले हम मैक्रोनी में बनाते हैं। बहुत मज़े की होती है और सच बताऊं तो अगर बाहर से कभी लाजानिया वगैरह किसी रेस्टोरेंट से लेके खाएं तो उस मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती है जो घर में बनती है और टेस्ट बिल्कुल लाजानिया का होता है। पर आखिर में पकौड़े तो साथ भेजने ही होंगे क्योंकि रमज़ान जो है, तो थोड़े से पकौड़े भी साथ में मैंने रख दिए थे। और साथ में मीठे में फ्रूट चाट के बदले मैंने बसबूसा बना के रख दिया था और बहुत मज़े का बना था ये बसबूसा। मैं बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर में बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं अभी तक वो वीडियोस तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी मेंशन कर दूँगी। चलिए अभी बनाते हैं मिलके साथ भेजने के लिए इफ्तार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने मैक्रोनी के लिए पानी उबलने रखा, उसमें नमक ऐड किया है मैंने और अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 2 पैकेट मैक्रोनी। मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है और अपने घर के लिए भी बनानी है। मैक्रोनी को हम 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे और फिर इसका पानी हम ड्रेन कर लेंगे और इसके ऊपर हम ठंडा पानी ज़रूर ऐड करेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पैन जिसमें मैंने 3/4 कप ऑयल ऐड किया है और साथ में 8 से 9 तकरीबन लहसुन के जवे हैं ये। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़ी प्याज और तकरीबन ये 3 कप बन जाती हैं। दोनों चीज़ों को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी और मुझे सिर्फ इतना फ्राई करना है इसको कि ये ब्राउन ना हो लेकिन प्यारा सा पिंक कलर आ जाए। प्याज और लहसुन को हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे और बाद में हम आंच तेज़ कर लेंगे जब हम कीमा ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 800 ग्राम कीमे का। आप बीफ लें या चिकन लें या आपकी मर्ज़ी है। कीमे को अब हमें तेज़ आंच पे पकाना है, तेज़ से दरमियानी आंच पे हम कीमे को फ्राई करेंगे जब तक कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। कीमे का कलर चेंज होने पे हम इसमें 8 टमाटर ग्राइंड करके ऐड करेंगे। अगर ग्राइंड नहीं हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर सकते हैं ग्राइंड करने के लिए। अब हम इसमें स्पाइस ऐड कर रहे हैं जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 चमचा मैं इसके अंदर काली मिर्च का ऐड करूंगी, 2 चमचे मैं इसमें लाल मिर्च का ऐड कर रही हूँ लेकिन आप इसके बदले पापरिका भी ऐड कर सकते हैं, और 1 चमचा खाने का मैंने इसमें जीरे का पाउडर ऐड किया है। अगर आपको लाजानिया का शौक है तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप चाहें तो इसको सेम इसी तरह से कॉपी करिए, सिर्फ आप मैकरोनी के बदले आप इसमें लाजानिया की स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें 5 to 6 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट का ऐड कर रही हूँ। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। इससे फ्लेवर भी बढ़ता है और ग्रेवी भी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसमें टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको पकने देंगे जब तक इसका पानी खुशक नहीं हो जाता। कीमे को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाया है और चेक करते रहें कि ये लगे नहीं। अब कीमे का हम पानी चेक कर लेंगे कि खुशक हो गया है तो हम इसमें फिर ऑरिगानो फ्लेक्स ऐड करेंगे जो 1 टेबल स्पून है। ऑरिगानो ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और कीमा हमारा रेडी है। मैं बेशमेल मैकरोनी ज़्यादा बना रही हूँ लेकिन मैं आपको 1 पैकेट के हिसाब से भी इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वो भी जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़्यादा के और वो भी जो सिर्फ 1 पैकेट। अब हम बेशमेल सॉस बना रहे हैं जिसको आप वाइट सॉस भी कहते हैं। 6 टेबल स्पून मैंने इसमें मार्जरीन लिया है या आप मक्खन लीजिए या फिर आप 90 ग्राम का जो मक्खन का छोटा वाला पैकेट आता है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और साथ में 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। उसके बाद 8 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा ऐड किया और हल्की आंच पे हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसमें से प्यारी सी खुशबू आए। कुछ ही सेकंडों में इसमें से प्यारी प्यारी खुशबू आने लगेगी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और जैसे ही इसमें से प्यारी प्यारी खुशबू आए तो हम इसमें ऐड करेंगे 8 कप दूध ऐड करने के बाद हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा तो ये थिक होगी। इतने में हम इसमें थोड़े से स्पाइस ऐड कर लेते हैं। जैसे इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी मैं, 2 टेबल स्पून मैं इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून मैं इसमें वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ, वाइट सफ़ेद मिर्च जो होती है। आप चीज़ों को ऊपर नीचे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने वाइट मिर्च यूज़ करी है उसकी वजह यह है ताकि इस सॉस का कलर चेंज ना हो, लेकिन अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे इसको बॉयल आएगा देखें ये थिक होने लगी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि पहले मक्खन में आप थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक को आप फ्राई कर लें, उसके बाद इसमें मैदा ऐड करें तो फिर आपको गार्लिक पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉस के बॉयल होने पे और थोड़ा सा थिक होने पे मैंने इसमें से आधी क्वांटिटी सॉस की निकाल ली है ताकि मैं इसको ऊपर की लेयर के लिए रखूं, क्योंकि हमें इसकी लेयर लगानी है और टॉप लेयर के लिए हमें इसमें सॉस की ज़रूरत होगी। अब हम इसमें मैकरोनी ऐड करेंगे जो हमने बॉयल करके रखी थी। मैकरोनी आप किसी भी साइज़ की ले सकते हैं। अगर आपके पास मैकरोनी भी ना हो तो आप पास्ता भी ले सकते हैं। वैसे मैंने इसमें 2 पैकेट जो यूज़ किए हैं वो दोनों अलग अलग डिफरेंट किस्म की शेप के हैं। जो मेरे पास थी वो मैंने यूज़ कर ली क्योंकि मेरा कोई बहुत पहले से इरादा नहीं था, बस रात को अचानक इरादा बना कि सुबह को मैकरोनी बनाते हैं और वही इफ्तार में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बस फिर जो भी थी वो मैंने इसमें यूज़ कर ली। मैकरोनी को मिक्स करने के बाद अब हम इसकी ट्रे सेट करेंगे लेयर्स की।
अब जिस भी ट्रे में आपको इसको बेक करना है आप उसमें सेट करिए, लेकिन अगर आपने ख़ास मेरी तरह कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेकिंग ट्रे ली हुई है तो आप उसी में इसको सेट करें और उसी में इसको बेक करिए और फिर उसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पहली लेयर मैंने मैकरोनी की लगाई, उसके बाद मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ किया। मोज़रेला चीज़ का तो आपको मैं क्या ही बताऊँ, आपके पास जितना है आप उतना यूज़ करें, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। मोज़रेला चीज़ के बाद मैंने इसमें कीमा ऐड किया, कीमे की लेयर लगाई है और उसके बाद दोबारा से मैकरोनी की लेयर लगा रही हूँ। मैकरोनी की लेयर लगाने के बाद अब हम इसमें वो सॉस ऐड करेंगे जो मैंने निकाल के साइड में आप देख रहे होंगे। ये तो टोटल लाज़ानिया ही है और वाकई ये टोटल लाज़ानिया ही है, पर जैसे मैंने आपको बताया मैकरोनी बहुत अफोर्डेबल होती है और आसानी से जब दिल चाह बना सकते हैं। और सीरियसली इस रेसिपी को फॉलो करें और आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बाज़ार से या रेस्टोरेंट जाके लाज़ानिया तो बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं करेंगे। सॉस ऐड करने के बाद मैंने दोबारा से इसमें चीज़ की लेयर लगाई है। अब मैं इसको ओवन में बेक करने के लिए रख रही हूँ। 10 से 15 मिनट मैंने ओवन में इसको नीचे से बेक किया है और उसके बाद मैंने ऊपर से कलर दे दिया जितना कलर मुझे चाहिए था। अब ये बॉक्सेस तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं तो मैं इनको कवर कर रही हूँ ताकि मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ, पर क्योंकि रमज़ान है तो थोड़ा तो लुक वो ट्रेडिशनल आना ही चाहिए, इसीलिए साथ में मैंने पालक के और प्याज के पकौड़े बनाए थे जो मेरे फेवरेट हैं और ये तकरीबन सभी को बनाने आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि मुझे पसंद है क्रंची और ये है बहुत क्रंची। इसके साथ ही मेरी बेटी ने बनाया सेंटर में फिलिंग वाला बसबूसा, रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अब ये तो हो गई इफ्तार जो जाने वाली है। अब बनानी है अपने घर के लिए ट्रे। अब जो मैं ट्रे सेट कर रही हूँ यह है 8 बाई 8 इंच की, इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है ताकि जो लेयर है वो थिक बने। इसमें भी मैंने पहले लगाई है मैकरोनी की लेयर, उसके बाद मैंने लगाई है कीमे की लेयर और उसके बाद मोज़रेला चीज़ की, उसके बाद दोबारा मैकरोनी की लेयर और उसके बाद सॉस की लेयर लगाऊंगी और सबसे आखिर में दोबारा कवर करूँगी मैं इसको मोज़रेला चीज़ से। ये जो मैंने अपने घर के लिए बनाई है तकरीबन 1 पैकेट की है, तो जब आप अपने लिए अगर हाफ़ रेसिपी से बनाएंगे तो ये 1 पैकेट वाली आपकी इस तरह से ट्रे सेट होगी। ट्रे सेट करके मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। ओवन मेरा पहले से ही गर्म था तो तकरीबन सिर्फ 20 मिनट लगे हम ये नीचे से इसको बेक करने में और फिर ऊपर से मैंने इसको अपनी मर्ज़ी का कलर दे दिया। आप इसको ठंडा करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी बहुत प्यारी फिनिशिंग वाली कटिंग होगी। लेकिन क्योंकि इफ्तार का टाइम बहुत करीब है, लेकिन इत्तेफाक से एक जगह से और इफ्तारी आ गई तो फिर हमने उनके बर्तन भी खाली भेजना सही नहीं समझा तो जल्दी से उनके लिए भी ट्रे सेट कर ली। अब ये मज़े का क्रीमी चीज़ी बेशमेल मैकरोनी हमारी टेबल पे सर्व होने के लिए रेडी है। बहुत ही प्यारे प्यारे पीसेस अगर आपको सर्व करने अपने मेहमानों को तो मैं उसका तरीका बताती हूँ। आप इसको ठंडा करिए, उसके बाद इसकी कटिंग करिए और फिर माइक्रोवेव करके प्यारा सा पीस उनको सर्व करिए। बहुत मज़े का लगेगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी आएगी। मैं चलती हूँ अपनी इफ्तार करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।